In the name of Allah, the most beneficent and merciful, dear students, Assalamu alaikum. May Allah bless and keep you safe. Dear students, जो आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 1 है और उसका पैराग्राफ नंबर 2 है, लेक्चर नंबर भी 2 है। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में पैराग्राफ नंबर 1 पढ़ा था, आज हम पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ेंगे 10th क्लास का। लेट्स स्टार्ट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली अमली तौर पर प्रूफ साबित किया दैट के नो वन कोई नहीं उठ सकता बी हो सकता मोर ज्यादा जस्ट मुंसिफ एंड और इक्विटेबल इंसाफसन देन की निस्बत द मैसेंजर पैगंबर ऑफ के अल्लाह ऑलमाइटी का तक अल्लाह ताला की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसाल से साबित किया कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कोई भी ज़्यादा इंसाफ में मुंसिफ और इंसाफसन नहीं हो सकता। इधर एक वर्ड यूज़ किया गया है कुड, ये मॉडल वर्ब है। जब हमने किसी भी जुमले को पास्ट फॉर्म में लेके जाना हो फिर इन प्लेस ऑफ कैन हम कुड यूज़ करते हैं। ऐसे ही इसी सेंटेंस में एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है देन, THAN देन। ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, जब दो चीज़ों का कंपेयर करना फिर हम देन यूज़ करते हैं। इसी तरह एक सिमिलर वर्ड होते हैं THEN देन, वो एडवर्ब होता है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ज़हन में रखना है THAN देन एंड THEN देन के डिफरेंस को। ये कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है एंड THEN देन ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। जी भी आगे देखें। एज अ यंग ट्रेडर, बतौर नौजवान ताजिर या नौजवान ताजिर के तौर पर भी कह सकते हो। ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्न हासिल की द गुड अच्छी रेपुटेशन शोहरत ऑफ बीइंग होते हुए एन ऑनेस्ट ईमानदार फेयर मुंसिफ एंड और जस्ट इंसाफसंदी बिजनेसमैन कारोबारी आदमी हो। बतौर नौजवान ताजिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईमानदार मुंसिफ और आदल कारोबारी आदमी बनते हुए बहुत ज़्यादा शोहरत को हासिल किया। फेयर जस्ट दोनों एक दूसरे के सैनम हैं, ज़हन में रखना है, ये भी सिमिलर वर्ड है। ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज हमेशा हैड थे फेयर करते थे एंड फेयर मुंसफाना एंड और जस्ट इंसाफ संधि के साथ डीलिंग्स लेन देन किया करते थे विद के साथ ऑल पीपल तमाम लोगों के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तमाम लोगों के साथ मुंसफाना और इंसाफ संधि से लेन देन किया करते थे। वैन जब दी काबा वास्ता बिल हो रही कंस्ट्रक्टेड तामीर, जब काबा की तामीर हो रही थी देर वहाँ रोज पैदा हो गया उठ गया एक डिस्प्यूट झगड़ा अमंग के दरमियान द पीपल लोगों के दरमियान रिगार्डिंग से मुतल्लिक द ब्लैक स्टोन हजर अस्वद। जब खाना काबा की तामीर हो रही थी वहाँ लोगों के दरमियान हजर अस्वद के बारे में या हजर अस्वद के मुतल्लिक एक झगड़ा पैदा हो गया उठ खड़ा। ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एडवाइस नसीहत दी मोस्ट सबसे ज़्यादा इक्विटेबल इंसाफ वाले प्लान मंसूबे की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छे मंसूबे की नसीहत दी फॉर द सेटिंग कायम करने को ऑफ द ब्लैक स्टोन हजर अस्वद को। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को कायम करने के लिए एक बहुत अच्छे मंसूबे की नसीहत दी। दिस इसने प्लीज खुश कर दिया एवरीवन हर किसी को, इसने हर किसी को खुश कर दिया एंड और सेफ बचा लिया देम उन्हें फ्रॉम से एक ट्राइबल कबायली कन्फ्लिक्ट लड़ाई से और उन्हें कबायली लड़ाई से बचा लिया। दोबारा फिर देखने से दिस प्लीज एवरीवन इसने हर किसी को खुश कर दिया एंड और सेव देम उन्हें बचा लिया फ्रॉम अ ट्राइबल कन्फ्लिक्ट और कबायली लड़ाई से बचा लिया। इधर कुछ वर्ड यूज़ किए गए हैं, इनकी मैं थोड़ा सा डिटेल आपको देना चाहता हूँ। जैसे वर्ड है ट्राइबल कन्फ्लिक्ट, जी कन्फ्लिक्ट लड़ाई को भी कहते हैं, झगड़े को भी कहते हैं। इसके साथ ट्राइबल वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? ऐसी लड़ाई जो कबीलों की लड़ाई हो, बहुत देर की चलती आ रही हो, जो नस्ल दर नस्ल जारी रहे, यानी कि एक कबीला एक दूसरे कबीले के साथ जिसकी लड़ाई होती है वो कई सालों तक जारी रहती है। फॉर एग्जाम्पल है कि एक कबीले का आदमी 10 साल बाद उस कबीले के आदमी को कत्ल कर देता है, उसे ये नहीं पता होता कि कत्ल क्यों किया,
बस यही होता है कि इन्होंने हमारे अबाउजदाद को कत्ल किया था, ऐसे किया था, वैसे किया था। ऐसी कबीलों की लड़ाई जो कई सालों तक जारी रहती है, उसके लिए टेक्निकल टर्म यूज की जाती है इंग्लिश में, जिसे ट्राइबल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। ऐसे इधर एक लफ्ज यूज किया गया है। इसी लास्ट सेंटेंस से पहले वाले सेंटेंस में एडवाइस जैसे लफ्ज होता है आपके पास ADVICE एडवाइस, एंड ADVISE, ये जो सी वाला होता है ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है नसीहत। जो SE वाला होता है इसका मतलब वर्ब, नसीहत करना। ध्यान में रखना है कि जब भी आपने एज अ वर्ब एडवाइस लेना ये वाला लेना है, जब भी आपने एज अ नाउन लेना ये लेना है। अक्सर ये एडवाइस की बेस पे आपको लफ्ज मिलेगा डिवाइस्ड। अक्सर बुक में ये वर्ड यूज किया गया, अक्सर में ये यूज किया गया। ये भी वर्ब होती है, इसका मतलब तरकीब देना। अगर ऐसे आपके लफ्ज आ जाए तो आपके पास DEVICE डिवाइस, उसका मतलब होता है तरकीब। अब मैं कुछ वर्ड आपको अंडरलाइन करवाने लगा हूँ जिनके मीनिंग प्लस स्पेलिंग्स को आपने याद कर लें। जैसे आपके पास वर्ड है प्रैक्टिकली, अमली तौर पर, इक्विटेबल, इंसाफ पसंदी के साथ, अर्न हासिल करना, रेपुटेशन शोहरत, बिजनेसमैन कारोबारी आदमी, फेयर रूल्स पालना, डीलिंग्स लेन देन। डीलिंग्स लेन देन एक होते हैं जब लोगों के साथ आप यानी कि कोई कारोबार करते हैं, किसी लोग के साथ करते हैं। फिर डीलिंग्स विद होते हैं जब आप वैसे किसी चीज़ का कारोबार करते हैं। फिर डील होते हैं जैसे यू डील इन शुगर। इस जेहन में रखना, ये प्रेपोजिशन भी आपको 10th क्लास में आती हैं। व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, डिस्प्यूट झगड़ा। इधर एक लफ्ज यूज होता है अमंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन? बिटवीन टू पर्सन, इसका मतलब भी के दरमियान होता है, इसका मतलब के दरमियान, दोनों एज अ प्रेपोजिशन यूज की जाती है। जब ये वाला बिटवीन आ जाए इसका मतलब होता है बिटवीन टू पीपल। मोर देन टू, जब के दरमियान आपने दो लोगों के दरमियान की चीज को जांचना है, फिर बिटवीन आएगा, मोर देन टू, फिर अमंग आएगा। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ब्लैक स्टोन ये एक प्रॉपर नाउन है, ये कंपाउंड शेप में। जब भी आपने ये वर्ड लिखना है, कहीं भी लिखना है, ब्लैक का बी, एस का स्टोन, दोनों का आपने कैपिटल फॉर्म में लिखना, जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। हजरे अस्वद क्या था? ये एक जंती पत्थर था। ये पत्थर की वजह से कबीलों के दरमियान लड़ाई होने लगी थी। जब खाना का बाद तमीर हो रहा था, हर कबीले का जो सरबराह था वो कहता था कि हमने इसे नस्ब करना है, इसे हमने नस्ब करना है, इसे हमने नस्ब करना है। और उनकी लड़ाई झगड़े के दरमियान वहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए। उन्होंने बहुत ही अच्छे मंसूबे के साथ ये एक उनको प्लान दिया कि अगले दिन की सुबह जो भी कबीले का सरबराह वहाँ पहुँच जाएगा वो इसे नस्ब करेगा। अगले दिन सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे। उन्होंने फिर फैसला किया, एक आप चद्दर या कपड़ा लेके आओ। वहाँ उसने वहाँ उस कपड़े में पत्थर को रखा, उसके चारों कोनों की तरफ से यानी कि कबीले के सरबराहों को बोला कि इसे पकड़ा, और फिर वहाँ ऐसे उन्होंने नस्ब कर दिया। वैसे करने से ये हुआ कि उनके दरमियान जो लड़ाई होनी थी वो लड़ाई भी नहीं हुई, और हर कबीले का हर आदमी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले से खुश हो गया था। जी इधर एक आपके लास्ट मिनट्स में वर्ड आता है दिस प्लीज एवरीवन। एवरीवन आपको पता होना चाहिए क्या है। अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ये एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सेव बचा लेना ये वर्ब है। आगे ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया है। जी भाई आज के लिए बेटा इतना ही है जो मैंने वर्ड आपको बताए हैं। इनके मीनिंग और स्पेलिंग्स को आपने अच्छी तरह याद करने हैं। फिर भी अगर आपको किसी किस्म की भी डेफिशिएंसी डिफिकल्टी महसूस होती है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप वो कंफर्म कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।